हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन जो रोग से संबंधित हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हैजा का क्या कारण है। तो हैजा का क्या कारण है? तो हैजा जो है जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, जीवाणु के कारण ये हैजा नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन पोलियो का कारण है। तो पोलियो जो होता है ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, ये वायरस के कारण जो है ये पोलियो होता है आपका। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड से संबंधित कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से कौन सा रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये आपका प्रभावित होता है ये आंत। ठीक है, जो आंत होता है ये टाइफाइड से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है। जो पेचिस रोग है उसके लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है। तो ये है आपका एंट अमीबा। ठीक है, कौन सा है? ये एंट अमीबा जो है नामक प्रोटोजोआ है, ये पेचिस रोग के लिए जो है ये उत्तरदायी है। अगला है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो एलिसा जांच जो है किस रोग की पहचान करती है। तो ये है एड्स। एड्स की जांच के लिए जो है एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है। तो क्या होता है अधिकांश टूथपेस्ट में? तो ये आपका होता है फ्लोराइड। ठीक है, जो फ्लोराइड होता है ये आपका होता है उसमें। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खसरा रोग का कारण क्या है। तो खसरा रोग जो है किसके कारण होता है। तो ये आपका होता है विषाणु के कारण। ठीक है, जो खसरा रोग होता है ये विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से जो है कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है कीमोथेरेपी का। ठीक है, कीमोथेरेपी का जो है ये कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया के नाम से जो है ये ब्लड कैंसर को जाना जाता है। ब्लड कैंसर का क्या एक और नाम क्या है? ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो आपका किस अंग की खराबी से? तो ये होता है पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास के खराबी के कारण जो है ये मधुमेह रोग जो है ये हो जाता है ये आपका। अगला क्वेश्चन है कि मियादी ज्वर किस कारण होता है। तो मियादी ज्वर है ये आपका किस कारण होता है। तो ये होता है जीवाणु के कारण। ठीक है, ये जीवाणु के कारण जो है मियादी ज्वर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टाइफाइड फीवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि डेंगू बुखार किस रोग वाहक मच्छर द्वारा संचारित होता है। तो ये किसके कारण होता है। तो ये आपका होता है एडिज एजिप्टी। ठीक है, जो एजिप्टी मच्छर है इनके द्वारा जो है डेंगू बुखार का जो है ये जो है डेंगू बुखार जो ये मच्छर जो है इस रोग का वाहक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। तो ये आपकी किसके कारण होती है? आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी। तो ये आपका होता है नेत्र गोलक के छोटा होने से। ठीक है, नेत्र गोलक के छोटा होने से जो है आँखों की दूरदृष्टि की जो है ये बीमारी आपकी होती है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है। तो इनमें से जो है पूछ रहा है कि कौन सा बीमारी पानी द्वारा जो है नहीं होती है। तो कौन सी नहीं होती है? फ्लू। जो फ्लू है ये पानी द्वारा नहीं होती, बाकी टाइफाइड, हैजा और अमीबियासिस। ठीक है, ये सभी जो है ये पानी के द्वारा जो फैलने वाले ये रोग हैं। अगला क्वेश्चन कि निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है। तो किस अंग को ग्रसित करता है निमोनिया। तो ये आपको ग्रसित करता है फेफड़ा को। ठीक है, किसको ग्रसित करता है? तो ये फेफड़ा को जो ये ग्रसित करता है निमोनिया रोग। अगला कि विल्सन रोग एक आनुवंशिकी विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में कौन सा तत्व शरीर में संचित होता है। तो विल्सन रोग से कौन सा होता है। तो ये आपका होता है ये तांबा रोग की अधिकता के कारण जो है ये विल्सन रोग नामक हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो किसकी इसमें से बढ़ोतरी होती है असाधारण? ये होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या का। ठीक है, श्वेत जो रक्त कोशिका होती है उनकी संख्या जो असीमित संख्या में जब वृद्धि होती है तो उसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया नामक ये रोग हो जाता है।
पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया जो है किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ये आपका यकृत के कारण होता है। ठीक है, यकृत के संक्रमण के कारण जो है ये आपका पीलिया नामक रोग हो जाता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो ये आपका किस रोग का वाहक है? तो ये आपका फाइलेरिया। ठीक है, जो फाइलेरिया नामक रोग है ये मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा जो है ये होता है अपना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा रोग जो है ये संक्रामक है। तो ये है आपका डिप्थीरिया। ठीक है, जो डिप्थीरिया नामक रोग है ये संक्रामक रोग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला कौन सा रोग है? तो कौन सा रोग है? तो लौह के कारण। ठीक, तो ये है रक्तहीनता। ठीक है, कौन सी रोग है? ये रक्तहीनता नामक जो रोग होता है लौह की कमी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो इनमें से पूछ रहा है कि आपका कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो ये आपका खसरा है। ठीक है, ये आपका खसरा नामक रोग है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि चेचक होने का क्या कारण है? तो चेचक जो इनमें से किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है वेरिओला वायरस के कारण आपका चेचक हो जाता है। ठीक है, वेरिओला वायरस के द्वारा क्या होता है? चेचक नामक रोग हो जाता है। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? किस तत्व की कमी के कारण? तो ये आपका होता है आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? ये आपका घेंघा नामक रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो क्या होता है? घेंघा नामक रोग होता है आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो ये आपका है मधुमेह। मधुमेह रोग जो है एक संक्रामक रोग नहीं, बाकी यक्ष्मा और चेचक और हैजा, ठीक है, ये तीनों रोग जो है ये संक्रामक रोग है। कालाजार का संचार किससे होता है? तो कालाजार का संचार किससे होता है? तो ये होता है सिकता मक्खी से। ठीक है, जो सिकता मक्खी है ये कालाजार का ये संचार है। ठीक है, ये संचार होती है। अगला क्वेश्चन है कि चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा? ठीक है, आगे देख लेते हैं। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा? तो चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो ये आपको बताना है। तो किसने खोजा था? तो ये खोजा था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, ये एडवर्ड जेनर जो है ये चेचक का जो है पहला टीका खोजा था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस जो है ये आपका किसके कारण होता है? तो ये होता है वायरस के कारण। ठीक है, ये वायरस के कारण जो है हेपेटाइटिस नामक रोग ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो कौन सी बीमारी फैलती है मच्छरों द्वारा? तो ये आपकी मलेरिया। ठीक है, जो मलेरिया होती है ये जो है मच्छरों द्वारा जो है ये फैलती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो इनमें से कौन सा स्कर्वी रोग के लिए इलाज के लिए उपयोगी है? तो ये आपका है आंवला। ठीक है, जो आंवला है ये स्कर्वी रोग के लिए ये जो है ये उपयोगी है, क्योंकि स्कर्वी रोग में जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है और विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एड्स होता है, तो एड्स किसके द्वारा होता है? तो ये आपका विषाणु के द्वारा एड्स होता है। ठीक है, विषाणु के द्वारा ये एड्स होता है। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो किसकी वजह से बनती है? तो एक कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण जो है मानव गुर्दे में जो है ये पथरी बनती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सरल गलगनैनी जिसे हम लोग घेंघा कहते हैं ये किनको प्रभावित करने वाली बीमारी है? तो किनको प्रभावित करती है? तो ये आपको प्रभावित करती है थायराइड ग्रंथि को। ठीक है, ये थायराइड ग्रंथि को जो है ये प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कवकी रोग है? तो कौन जो रोग है ये कवक के द्वारा होता है? तो ये आपका दाद, जो दाद होता है ये कवक के कारण होता है आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी, इनमें से कौन सी जो है बीमारी जो है ये संचार के माध्यम से होती है? तो कौन सी है? खसरा। ठीक है, खसरा जो नामक रोग है ये संचार माध्यम से फैलती है। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? किस तत्व की कमी के कारण? तो ये आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कि डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में किसकी कमी हो जाती है? किसकी कमी हो जाती है? तो ये आपका प्लेटलेट्स की जो है ये कमी हो जाती है। ठीक है, प्लेटलेट्स की जो है ये कमी हो जाती है डेंगू बुखार में। अगला कि इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इबोला शब्द क्या है? ये पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। ठीक है, ये अफ्रीका से जो है फैला है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है। तो असंक्रामक प्रवृत्ति की जो है इनमें से कौन सी बीमारी है, तो ये आपका कर्क रोग है। ठीक है, जो कर्क रोग है ये असंक्रामक जो है, ये जो है असंक्रामक बीमारी है। ठीक है, बाकी हैजा, चेचक और क्षय रोग जो है ये संक्रामक जो बीमारी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जल जनित रोग है, तो ये आपका हैजा है। ठीक है, हैजा जो है ये जल जनित रोग है। अगला क्वेश्चन कि नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में क्या है। तो सबसे आदर्श भोजन क्या है नवजात बच्चों के लिए, तो ये आपका दूध है। ठीक है, ये क्या है, ये दूध है, ये आपका दूध है आपका। अगला क्वेश्चन कि बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है। तो कौन किसके संक्रमण के लिए है, तो ये आपका कोढ़ के लिए। ठीक है, जो कोढ़ है बहु औषधि चिकित्सा जो है एक कोढ़ जो संक्रमण है ये इसी के लिए है। निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जाती है। तो इनमें से किसकी जो है जांच जो है बिडाल परीक्षण से की जाती है, तो ये आपका टाइफाइड जो, ठीक है, ये टाइफाइड जो है ये बिडाल टेस्ट से जो है ये किया जाता है कि टाइफाइड है कि नहीं। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी जो है एक को जो है अंतःपेशियों के रूप से जो है अंतःपेशी रूप से दिया जाता है। इनमें से कौन सी है, तो ये है आपका काली खांसी। ठीक है, काली खांसी है, काली खांसी हो गया, डिप्थीरिया हो गया, इसके लिए जो है ये डीपीटी का जो ये टीका जो है ये दिया जाता है आपका। अगला क्वेश्चन कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है। तो ये आपका किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका एनोफिलिस मच्छर के द्वारा। ठीक है, जो एनोफिलिस मच्छर है ये इसके द्वारा जो है मलेरिया का जो है संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किया जाता है। पीलिया रोग किससे प्रभावित करती है। तो पीलिया रोग किसे प्रभावित करती है, तो ये आपका यकृत को प्रभावित करती है। ठीक है, यकृत को। HIV क्या है, HIV क्या है, तो ये प्रति विषाणु है। ठीक है, HIV जो है ये विषाणु है। अगला क्वेश्चन हम लोग प्रति विषाणु ने विषाणु रोग है, विषाणु रोग है। ये विषाणु रोग जो है ये HIV के कारण जो है ये फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से ये जो एड्स होता है HIV जो वायरस होता है उसी के कारण जो है फैलता है। इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है। तो इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है, तो आपसे यही पूछा है, तो कौन सा है, ये काला जार। ठीक, जो काला जार है ये एक संक्रामक रोग है आपका। अगला क्वेश्चन है कि एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी। तो एड्स से जो फैलते रोग, तो ये किस वर्ष जो है इसकी पहचान हुई थी, तो ये आपका 1981 में जो है एड्स से फैलने वाले रोग की जो है पहचान हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है। तो इनमें से कौन सा रोग है जो वंशानुगत जो है ये संचारित होता है, तो ये है आपका हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया जो है ये वंशानुगत जो है ये रोग है। अगला क्वेश्चन कि मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी। इसकी खोज जो है सबसे पहले किसने की थी, तो ये आपकी की थी रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, ये रोनाल्ड रॉस ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है। इनमें से कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण नहीं होता है, तो ये आपका टाइफाइड। टाइफाइड जो रोग है ये विषाणु के कारण, ये जीवाणु कारण होता है। बाकी इन्फ्लुएंजा, चेचक और पीलिया जो है ये जो है विषाणु के कारण होता है। BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। तो आपका कितनी उम्र में लगाया जाता है, तो ये नवजात बच्चों को लगाया जाता है BCG का टीका। अगला क्वेश्चन है कि काली मौत किसे कहते हैं। तो काली मौत आपका किसे बोला जाता है, तो ये आपका बोला जाता है प्लेग को। ठीक है, प्लेग को जो है काली मौत बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज क्या है। ठीक है, इनमें से पूछ रहा है कि रेबीज क्या है। तो रेबीज जो है ये आपका एक तरह का विषाणु है। ठीक है, ये विषाणु जनित रोग है रेबीज। रेबीज जो नामक रोग है विषाणु से फैलता है। प्लेग किससे फैलता है, तो प्लेग जो है ये आपका किससे फैलता है, तो ये आपका जीवाणु से फैलता है प्लेग। ठीक है, जीवाणु से फैलता है। अगला कि कौन सा रोग कवक के कारण होता है। तो कौन सा रोग जो है कवक के कारण होता है, तो ये आपका त्वचा का प्रदाह, जो त्वचा का प्रदाह होता है ये कवक के कारण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दाद भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थैलामेसिया एक वंशानुगत बीमारी है जो किसे प्रभावित करती है। तो इनमें से किसे प्रभावित करती है, ये ब्लड को प्रभावित करती है। ठीक है,
थैलासेमिया जो है ये वंशानुगत जो है बीमारी है, किसे प्रभावित करती है, तो ये आपका ब्लड को जो है प्रभावित करती है। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या करता है, ये थायराइड ग्रंथि को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। ठीक, ये थायराइड ग्रंथि को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन कि डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो ये जो डेंगू बुखार है ये मतलब किसके द्वारा पहली बात फैलता है और ये दूसरों में जो है कैसे पहुंचता है। तो ये जो डेंगू बुखार है वायरस के द्वारा जो है फैलता है और ये मादा एडिस जो मच्छर है ये इसके द्वारा जो है एक दूसरे मनुष्य में जो है ये फैलता है। इसके ये जो है इसका इस संचार वाहक है। अगला क्वेश्चन है कि किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया। तो किस रोग का कर दिया पूरी तरह, तो ये आपका चेचक का। ठीक है, जो चेचक रोग है ये पूरी तरह इसका उन्मूलन जो है कर दिया गया। ठीक है, उन्मूलन कर दिया गया। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है। तो जो जीका वायरस है किस भाग को ग्रसित करता है, तो ये दिमाग को जो है ग्रसित करता है। ठीक है, जीका वायरस। अगला है कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। तो ये जो जीका वायरस है किसके द्वारा जो है संचारित होता है, तो ये आपका मच्छर द्वारा जो है संचारित होता है। ठीक है, मच्छर द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जीका वायरस का वाहक मच्छर कौन सा है। ठीक है, तो जीका वायरस का जो कौन सा मच्छर जो इसका वाहक है, तो ये है आपका एडिस। ठीक है, एडिस जो मच्छर है ये इसका संचार वाहक है जीका वायरस का। अगला क्वेश्चन कि मानव गुर्दे में पत्थरी निम्नलिखित में किसकी वजह से होता है। तो ये आपका किसकी वजह से होता है, एक कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण ये होता है आपका। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित। तो कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, तो ये आपका इटाई नामक रोग होता है। ठीक है, इटाई नामक रोग होता है। और पारा से मिनी माता नामक रोग होता है। ठीक है, पारा से मिनी माता नामक रोग होता है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है। ठीक है, जो एड्स होता है एड्स के लिए इसमें से सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है, तो ये आपका जीडोबुडिन। ठीक है, जीडोबुडिन जो ये दवा है एड्स के लिए सबसे ज़्यादा जो है ये उपयोग में लाई गई दवा है। निम्नलिखित में कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो उपयोगी कौन है, तो ये आपका आंवला है। ठीक है, ये आंवला है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो किसे बोला जाता है रक्षात्मक पदार्थ, तो ये आपका बोला जाता है विटामिन को। ठीक है, विटामिन को क्या बोला जाता है, रक्षात्मक पदार्थ बोला जाता है आपका। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो किस विटामिन की कमी से, तो ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। बी की कमी से बेरी होता है। सी की कमी से स्कर्वी होता है। और डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। अगला है कि शुष्का छीकोप। ठीक है, शुष्का छीकोप जो है का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये आपका विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, तो कौन सा विटामिन है, तो ये आपका विटामिन सी है। ठीक है, विटामिन सी जो है ये खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने में जो है बहुत जरूरी होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा जो है स्रोत कौन सा है, तो ये आपका आंवला है। ठीक है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, इसका नाम है स्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, स्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का ये जो है इसका रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। तो आपका किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन सी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन सी के कारण होता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो आपका कौन सा विटामिन करता है, तो ये विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए जो है ये प्रतिरक्षा जो है प्रदान करता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन सी। और सी के अलावा कौन है, विटामिन बी। बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है, बाकी ए डी जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है आपका। अगला है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो कौन सा होता है, ये आपका विटामिन डी होता है। ठीक है, धूप से सूर्य की किरण से कौन से विटामिन प्राप्त होता है, ये विटामिन डी जो है प्राप्त होता है। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो ये आपका किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो ये लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए ये जो है विटामिन ई का जो है ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो बाष्पन होता है ये जो है विटामिन ई की कमी के कारण होता है।
अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो कौन सा जो है ये कौन सा जो है इसमें होता है विटामिन के की कमी के कारण। तो ये रक्त के थक्के जमने की विफलता। ठीक है, जो रक्त का जो थक्का जो जमता है, इन न जमने का कारण क्या होता है, रक्त के थक्का जो है न जमने का कारण ये विटामिन के की कमी के कारण आपका होता है। पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है। तो पेलाग्रा जो नामक रोग होता है ये आपका किसकी कमी के कारण होता है। तो ये नियासिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्न में से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, पॉलिश किए हुए चावल से खाने से कोई किसकी कमी होती है, विटामिन बी की कमी होती है, और विटामिन बी की कमी के कारण बेरी बेरी नामक रोग आपका होता है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो आवश्यक कौन सा तत्व होता है, तो ये आपका कैल्शियम होता है। ठीक है, ये आपका एक कैल्शियम जो है उपस्थित हड्डियों के निर्माण में जो है ये बहुत आवश्यक होता है कैल्शियम। अगला कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो किसकी होती है, ये आपका आयरन की जो मात्रा होती है पालक के पत्तों में सबसे अधिक होती है। अगला कि लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क क्या है। ठीक है, तो क्या हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए जो है ये लौह के जो है आयरन की आवश्यकता होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है तत्व कौन सा है, ये आयरन होता है। और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का जो है ये वाहक होते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन का संवहन कौन करता है, ये हीमोग्लोबिन करता है आपका। ठीक है, और देखिए और भी है, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी लौह की आवश्यकता होती है। शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी आवश्यकता होती है लौह की। ठीक है, तो ये आपका सभी सही है इसमें। ठीक है, इसमें जो है ये आपका सभी सही है। अगला कि किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं। तो आपका किसकी कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन डी की कमी के कारण जो है रिकेट्स नामक रोग हो जाता है आपका। और विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है, बी की कमी के कारण बेरी बेरी होता है, और सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि घातक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो जो घातक एनीमिया है किसकी कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन बी 12 की कमी के कारण जो है ये आपका होता है। ठीक है, विटामिन बी 12 की कमी के कारण आपका एनीमिया नामक रोग होता है। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो किसकी कमी के कारण जो है एनीमिया रोग होता है। तो ये आपका किसकी कमी के कारण, तो ये आपका लोहा की कमी के कारण जो है एनीमिया रोग जो है होता है। अगला क्वेश्चन, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी होती है। किसकी कमी होती है जो बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, तो ये आपका होता है विटामिन डी। ठीक है, ये विटामिन डी की कमी से जो है ये बच्चों की अस्थियां जो है मुड़ जाती है और रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं इनको। अगला क्वेश्चन कि शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। तो कौन से जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है शरीर के लिए, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऊर्जा का शरीर के जो है ऊर्जा का ये प्रमुख स्रोत है आपका। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कौन सा है, तो ये आपका ये आपका रिपीट हो गया है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है। मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है नेत्रों के लिए, तो ये आपका होता है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए के जो कमी के कारण क्या होता है, रतौंधी हो जाता है, और जब विटामिन ए की जो पूर्ति रहेगी तो जो है आपका मानव का जो नेत्र होता है ये स्वस्थ रहता है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मददगार होता है। तो इनमें से कौन सा विटामिन जो है ये मददगार होता है, तो ये है विटामिन ए। ठीक है, जो विटामिन ए जो है इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत मददगार होता है। अगला कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो कौन सा विटामिन आपका निकल जाता है, तो विटामिन सी जो है ये आपका निकल जाता है। विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। तो विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग जो है ये आपका हो जाता है, तो कौन सा होता है, अरक्तता हो जाता है। ठीक है, अरक्तता नामक जो है रोग विटामिन बी6 की कमी के कारण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा होता है, तो ये आपका स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तो किसकी कमी के कारण, तो विटामिन डी की कमी के कारण जो है रिकेट्स नामक रोग हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन कि गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है। तो किसका जो स्रोत है गोल्डन चावल, तो ये है आपका विटामिन ए का। ठीक है, विटामिन ए का जो है गोल्डन जो चावल है उसमें जो है प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है आपका। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो किसकी कमी से होता है? ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी नामक रोग। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।